मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। ये है स्कैमर साहब, बैंक कर्मचारी बनके आपको कॉल करते हैं। ये कह रहे हैं एटीएम कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं। ओ मैडम रुक जाइए, कभी भी अपने कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए। एसबीआई की टिप्स से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन। पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल। बी स्कैम सेफ। किसानों का जीवन अब उत्साह, उमंग और उत्सव से भरा हुआ है। और ये सब हुआ है आत्मनिर्भरता की एक नई सोच के साथ। ये नई सोच है सम्मान की। ये नई सोच है स्वावलंबन की, सुरक्षा की। और ये नई सोच है सशक्तिकरण और समृद्धि की। क्योंकि अब उन्हें मिल रहा है परिश्रम, साहस और धैर्य का मीठा फल। और अब किसानों की आत्मनिर्भरता ने उनके आत्मसमर्पण को हरा दिया है। आत्मनिर्भर गांवों का यह सफर है सामूहिक समृद्धि की दिशा में एक सशक्त भविष्य की ओर प्रकट होने की कहानी। इस प्रक्रिया में सरकार, सामाजिक संगठन और किसानों का साथ है, जिससे गांवों में समृद्धि की बूंदें बरसाई जा रही हैं। गांवों का यह नया स्वरूप जो स्वराज्य और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वही गांधी जी का सपना था, जो आज हकीकत में बदल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। इसी विचारधारा से प्रवृत्त होकर बजाज फाउंडेशन भारत के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। हम बाहर से कुछ भी चीज नहीं लाते हैं। हमारे खेत में सब चीज होती है। गोभी, गाजर, पालक, इन सभी की हमारे खेत में बुआई करते हैं। सब पेड़ लगा रखे हैं। बील का पेड़, केला का पेड़, अनार का पेड़, नींबू का पेड़ और जामुन है, आम है और अमरूद है। सारी चीज हम घर की ही खाते हैं, बाहर से कोई भी चीज नहीं लाते हैं। किसानों की साफल्य गाथा में सुनाई देने वाली विश्वास, साहस और आशा की झंकार ऐसे ही नहीं आई। उसकी बुनियाद में है श्री जमुना लाल बजाज और कमल नयन बजाज
और बजाज परिवार अपने दादाजी के जीवन मूल्यों और आदर्शों को निरंतर साकार करने हेतु इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले में 800 गांव, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 950 गांव और उत्तर प्रदेश ललितपुर लखीमपुर खीरी के 40 गांवों में ग्राम्य समुदाय सक्षम बनकर अपने प्राकृतिक और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं निपुण उपयोग करें और अपने जीवन स्तर को और भी उन्नत बनाएं। यही बजाज फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत वर्धा, सीकर और ललितपुर में 1790 गांवों की 26,03,554 जनसंख्या और 5,83,223 परिवार लाभान्वित हुए हैं। निरंतर विकास और आत्मनिर्भर गांवों के लिए बजाज फाउंडेशन के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। जल स्रोत का विकास और संचालन। किसान की सबसे बड़ी जरूरत है पानी। किसान को अगर वक्त पर और नियमित रूप से पानी मिल जाए तो उसे और भला क्या चाहिए। इसी उद्देश्य से बजाज फाउंडेशन द्वारा जल स्रोत का विकास और संचालन का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके बेहतरीन परिणाम आज हमारे सामने हैं। किसानों को पानी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत अंदाजन 6,251 कुओं की रिचार्जिंग की गई, 7,544 से अधिक खेत तालाब बनाए गए, 720 किलोमीटर से अधिक लंबे नदी व नाले खोदे गए और 325 नदी धाराओं को पुनर्जीवित किया गया। हमारे गांव में बजाज फाउंडेशन ने जो नहर को गहरा करने का काम किया है, उससे हमारे बांस की फसल को फायदा हुआ है और एक यह भी फायदा हुआ है कि जो बजाज फाउंडेशन ने खेती के लिए उपयुक्त जो बीज दिए, उसकी फसल को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होने की वजह से फसल को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा बजाज फाउंडेशन ने 126 चेक डैम, 4,921 से ज्यादा बोरी बंद, 503 सामुदायिक सिंचाई कुएं, 1,740 डीजल इंजन और 327 छोटी व बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना जैसे विभिन्न जल स्रोतों को विकसित किया है। साथ ही 11,179 किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्राप्त करने के लिए सहायता की है। लोक सहभागिता से बनाए चेक डैम की वजह से भूगर्भ जल स्रोत रिचार्ज हुए हैं, जिसकी वजह से आसपास के कुओं के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सर जी फायदा हो गया सर, हमारी फसल के लिए बहुत बढ़िया है। सब कभी 2 पानी मिलते थे, कभी 1 पानी मिलता था, फसल सूख जाती थी, कोई काम नहीं आती थी। अब सब 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी बराबर देंगे तो फसल होगी, बीज होगा अच्छा, हर चीज़ होगी। अब सर ये तो बजाज वालों ने बनवाया, सब गरीब लोगों की, सब लोगों ने सुनी तो है, हम लोगों की, गरीब लोगों की, जनता की, किसान भाइयों की सुनी तो है हम लोगों ने कि चलो ठीक है कि इन लोगों ने हमारा इतना काम कर दिया। हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं किसान लोग, भाई लोग, तो भगवान खुशी रहे इसी तरह से कि हम लोग गरीब आदमियों को पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ किया तो है। आवश्यक जल प्राप्त होने से अब सिंचाई के दर में वृद्धि हुई है। जो जमीन बंजर थी, वहां आज किसान बागवानी और फलों की खेती करने लगे हैं। जहां साल में एक बार मुश्किल से फसल होती थी, वहां आज किसान 2 से 3 बार फसल लेने लगे हैं। पानी के भीषण संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में पानी रिचार्ज के लिए 5,041 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिससे बोरवेल और कुएं फिर से जीवित हो रहे हैं। ये बजाज ट्रस्ट जो कार्य करता है, बोरवेल रिचार्ज करते हैं और उससे हमें बहुत गहरा फायदा होता है और 3 किलोमीटर जमीन तक एरिया में पानी मिल जाता है। हमें बजाज ट्रस्ट की टीम ने कुछ ज्ञान दिया, हमें समझ में आया, तब हमने इस कार्य को चालू किया। बजाज ट्रस्ट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। घर की छतों, घर के आंगन के पक्के फर्श व रास्तों से आने वाला बारिश का पानी नेचुरल फिल्टर इकाई से रिचार्ज कर पाइपलाइन से बोरवेल व ओपन वेल में पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। वर्षा का जल जब बरसात होती है तब ये वेस्ट बहता है ऐसे ही। अब हमने ये सोचा कि ये इसको ज़मीन में अगर उतार दिया जाए तो जल का जो स्तर है थोड़ा बहुत बढ़ जाए। फ़ायदा ये हुआ, हमारे पहले 30 नोजल चलते थे मिनी फुहारा के,
और अब वो 40-10 उनमें वृद्धि हो गई। सीकर जिले में साल भर में जरूरत से बेहद कम बारिश होती है, इसीलिए वहां पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने हेतु बरसात के पानी को जमा करने के लिए 1338 पुनर्भरण इकाई तथा 4135 जल संग्रहण इकाई पुनर्भरण और जल संग्रह के लिए बनवाए गए हैं। इससे पानी रिचार्ज भी होता है और वहां बसे परिवारों को पूरे साल पीने का साफ पानी मिल पाता है। साथ ही स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन पद्धति द्वारा उपलब्ध जल का सदुपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण। जल स्रोतों के विकास में मिली उपलब्धियों से प्रेरित होकर बजाज फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ग्रामवासियों को शामिल करते हुए यशोदा नदी पुनरुद्धार की परियोजना तैयार की है। यशोदा नदी जो एक बार अपना अस्तित्व खो बैठी थी और यहाँ के किसान कपास के अलावा कोई भी फसल लेने में असमर्थ थे, आज वहीं यशोदा नदी पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत 750 किलोमीटर नदी के पुनर्जीवन से 23,695 किसानों की 1,53,944 एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है। इसके अलावा 15,200 एकड़ भूमि को जल प्रभाव से मुक्त किया गया है। यशोदा घाटी वर्धा जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये नदी अपनी सहायक नदियों के साथ यहाँ की धरती को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। यशोदा नदी पुनरुद्धार योजना के तहत ग्रामवासियों को जल के सदुपयोग के प्रति सजग किया गया। इसके लिए 427 वाटर यूजर ग्रुप बनाए गए हैं। गांव का अलग अलग जल बजट बनाकर लोगों को सहायता भी प्रदान की गई ताकि जल के नुकसान को नगण्य बनाया जा सके। ये है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित शारदा नदी। शारदा नदी में आए भयंकर बाढ़ की वजह से आसपास के 15 से 20 गांव की परिस्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी। यहाँ के गांव के खेतों में शारदा नदी के बाढ़ का पानी घुस जाता था और खेतों में गन्ने की सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। आज बजाज फाउंडेशन द्वारा वहां बांध बनाने की वजह से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। आज इसकी जो प्रयास से आपके फैक्ट्री के विभागों ने बड़ी मेहनत की, इससे वो लाभ हुआ है जो मेरी 65 साल की उम्र में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि आज के पहले यहाँ की ये फसलें 15-20 गाँव की तो बिल्कुल चली ही जाती थी। ये बनबसा से जब पानी छूटता था, नदी में बहाव की स्थिति में आता था भयंकर रूप में, तो ये सारे बिल्कुल एकदम चलता था लवरेज। सारे 15-20 गांव यहाँ के बर्बाद हो जाते हैं। ये बजाज शुगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो है हमारे वहाँ की, इसके देन है, वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों की देन है जो ये प्रयास से ये जो काम हुआ ये बहुत सराहनीय हुआ। हम लोग वहाँ पे गए गांव में उनके, और वहाँ पे 16 गांव के किसान इकट्ठा थे। उन लोगों ने हमसे कहा देखो हमारे खेत देखिए सब में पानी भरा हुआ और शारदा नदी से बार बार पानी आता है और हमारी फसल देख लीजिए आप कितनी खराब होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने इस काम को करना शुरू किया और ये बंधा बनाया और बंधा बनाने से वो जो 2000 किसान हैं उनके सबके फसल बच गई और जो पहले 400 क्विंटल पर हेक्टेयर उसमें गन्ने का उत्पादन होता था, अब जो फसल देखने के बाद ये लग रहा है लगभग 500 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कला में भी नदी नाले की सफाई के कारण वहां के गन्ना किसानों की जैसे जिंदगी बदल गई। सर ये नाला ही सारा बंद था, पूरा नाला बंद था जो कि ओवरफ्लो होकर पानी खेतों में जाता था। खेतों में जाने कारण कुछ ऐसा क्षेत्र था लगभग 5 से 10 हजार एकड़ जमीन जो बेकार थी और सबसे बड़ी समस्या थी कि बाढ़ आती थी और सारी फसल मर जाती थी। और इससे ये नाला खुदने से बजाज जी ने जो ये काम किया और इससे फायदा सबसे ये हुआ कि पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा और खेतों में जा नहीं रहा है। अब ये उम्मीद है कि उसी खेत में 300 से 400 क्विंटल बढ़ गया गन्ना। प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती की निरंतर बढ़ती लागत और उसके साथ बढ़ता कर्ज, दूसरी ओर शुद्ध आहार न मिलने से नागरिकों का स्वास्थ्य
खतरे में आ गया है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा प्रेरित देशी गौ आधारित प्राकृतिक खेती इस मुश्किल से बाहर निकलने का उत्तम मार्ग है। बजाज फाउंडेशन के कार्यक्षेत्र में 764 गांवों के 26,453 से ज्यादा किसान देशी गौ आधारित प्राकृतिक खेती का सफल प्रयोग कर रहे हैं। इससे खेती ज्यादा उपजाऊ हुई है और किसान आत्मनिर्भर बने हैं। ये जो बगीचे में अपन खड़े हैं, इसमें 3,500 प्लांट्स है। एक 28 किलो का हमारा एवरेज आ गया। मैं 25 पकड़ लेता हूँ पर प्लांट, 25 तो पर प्लांट 25 तो 3,000 प्लांट्स में से सीधा तो 75 टन, और एवरेज रेट अभी 1500 चल रहा है। शुरू में 700, 800, 900 ऐसे भी बिके हैं, 1500 भी, 1800 भी बिक गया। तो हम 1000 रुपये पकड़ लेते हैं। 1000 इंटू 75 टन तो 10,000 इंटू 75 टन तो 7.5 लाख रुपया हो गया। ये 2.5 एकड़ लैंड में अनुमान से मोटा मोटी किसान की भाषा में अगर बोलेंगे तो 2 लाख रुपए पर एकड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। प्राकृतिक खेती की तांत्रिक जानकारी एवं पद्धति ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसलिए बजाज फाउंडेशन द्वारा गांव में किसान पाठशाला का आयोजन किया जाता है। किसान पाठशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र और अग्नेस्त्र बनाने का निर्देशन भी किया जाता है। अब तक 1,241 गांवों में 6,369 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 1,48,706 किसानों ने फायदा उठाया है। प्राकृतिक खेती में जुड़े किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इस संबंध में फसल प्रक्रिया के उद्योग खड़े करना और बाजार व्यवस्था का निर्माण करना अनिवार्य है। इस दिशा में बजाज फाउंडेशन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आमदनी के साथ साथ किसानों का आत्मविश्वास और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। बजाज फाउंडेशन द्वारा वर्धा और सीकर के गांव और शहर में किसान अपना उत्पादन स्वयं बेचने लगे हैं। हाँ, फायदा तो होता ही, ग्राहक को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। ग्राहक को तो यह है कि ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है जहर मुक्त, और हमें फ़ायदा ये होता है कि मंडी से 2-4, 10-5 रुपये हमें ज़्यादा मिल जाता है यहाँ। हम हर संडे आते हैं और जो भी है वो पूरा लेके जाते हैं। बाजार भाव से कभी कम कभी ज़्यादा रहता है, बट उसका हमको कोई ये नहीं है। 2 पैसे ज़्यादा गए चलेगा, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। टिकाऊ खेती हेतु वाड़ी परियोजना। कृषि से होने वाली आमदनी को स्थायी स्वरूप देने के लिए कृषि और ग्राम विकास को समर्पित राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड के सहयोग से बजाज फाउंडेशन ने वाड़ी परियोजना का आरंभ किया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है आदिवासी और निर्बल किसान परिवारों का विकास। वाड़ी का अर्थ होता है आज 1,137 से भी ज्यादा गांवों में 42,604 से अधिक किसान परिवारों को वाड़ी परियोजना से लाभ मिला है। आदिवासी परिवार अब अपना घर छोड़कर अन्यत्र नहीं जा रहे, क्योंकि नियमित आय का सुगम मार्ग इनके लिए खुला है। इनकी बुनियादी जरूरतें जैसे कि अनाज, फल, ईंधन, लकड़ी और चारा अब आसानी से पूरी हो जाती हैं। 1 एकड़ भूमि से एक परिवार को प्रतिवर्ष 45,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, जो आने वाले 7 वर्षों में फल की उपज के साथ बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही इस परियोजना में इन समुदायों को जल सुरक्षित करने हेतु 187 विभिन्न निर्माण कार्य किए गए हैं। सिंचाई हेतु 1700 से ज्यादा डीजल इंजन मुहैया कराए गए हैं और 7,004 किसानों के लिए खेत तालाब बनाए गए हैं। हमारे गांव में बजाज फाउंडेशन के तहत एक झील का निर्माण 2.25 एकड़ में किया गया है। एक झील में से हमें सीधे 4 किसान पानी का खेती के सिंचाई के लिए लाभ उठा रहे हैं और कम से कम
2 बार सिंचाई के लिए लगभग 15 से 20 एकड़ भूमि को पूरक बना रहे हैं। यहाँ बारिश का पानी खत्म हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कपास की फसल होगी, लेकिन कम से कम इस झील का काम होने की वजह से हमने 2 बार सिंचाई की और जहाँ हम 1 एकड़ में 4-5 क्विंटल कपास का उत्पादन कर रहे थे, वहाँ हम 7-8 क्विंटल एकड़ तक उत्पादन कर रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ग्रामीण इलाकों में पेड़ पौधों और जानवरों की जैविक क्रियाओं का अवशिष्ट अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है और अक्सर इसे उपयोगी नहीं समझा जाता, परंतु ईंधन और उर्वरक दोनों ही के निर्माण में यह संसाधन बहुमूल्य है। बायोगैस एलपीजी और कैरोसिन से सस्ता है और ग्रामीण इलाकों की ऊर्जा की जरूरतों को बखूबी पूरा करने में सक्षम है। परंपरागत चूल्हों पर खाना पकाने में अक्सर महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, किंतु बायोगैस से ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है। 6019 से भी अधिक बायोगैस प्लांट 948 गांवों में लगाए जा चुके हैं। प्रत्येक परिवार की सालाना 4500 रुपए की बचत होती है, जो ईंधन के लिए लकड़ी खरीदने में व्यय किया जाता था। बायोगैस के साथ साथ बजाज फाउंडेशन द्वारा 672 गांवों में 4336 डोमेस्टिक सोलर लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट यूनिट और सोलर पंप लगाकर गांवों को ऊर्जा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। महिला सशक्तिकरण और वैकल्पिक आजीविका के अवसर। बजाज फाउंडेशन को अपने कार्यक्षेत्र द्वारा 803 गांवों में 4421 महिला बचत मंडल द्वारा 56,710 महिलाओं को संगठित करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो महिलाएं घर कार्य करती हैं, उन्हें मंडल की सहायता से आजीविका के नए अवसर प्रदान किए जाते हैं। बजाज फाउंडेशन द्वारा महिला बचत मंडल को दी गई उद्योग सहायता से ग्रामीण महिलाओं को अपनी एक नई पहचान बनाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। बजाज फाउंडेशन बचत मंडल की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में प्रोत्साहित करता है और समय समय पर उनके लिए कौशल्य वर्धन शिविरों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ सिलाई की तालीम दी जाती है और खासकर जिन महिलाओं के परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, वे बहनें सिलाई सीखकर घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। सिलाई के कौशल्य वर्धन तालीम कार्यक्रम में महिलाओं को कपड़े, चमड़े और रेगजीन से बनी अलग अलग प्रकार की डिजाइनर बैगों को काटने और सिलने की कला सिखाई जाती है। हमारे गांव में लड़कियों को 10वीं या 12वीं क्लास तक ही पढ़ाते हैं। फिर बैग सीखने के बाद, सिलाई सीखने के बाद हम अपने खुद के पैरों पे खड़ा होने सीख गए। इससे क्या है कि हम ये गर्व से बोल सकते हैं कि हमें सिलाई आती है। डिजाइन फॉर चेंज। विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजाइन फॉर चेंज किरणबीर सेठी द्वारा स्थापित ये एक अनोखा वैश्विक मंच है, जहां बच्चे विश्व को बेहतर बनाने के लिए समाधान ढूंढते हैं। डिजाइन फॉर चेंज की पद्धति 4 चरणों में अपना कार्य करती है। पहला चरण फील, दूसरा चरण इमेजिन, तीसरा चरण क्रिएटिव एक्शन और चौथा चरण शेयर। डीएफसी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के समर्थन से हम 346 से अधिक गांवों में 663 स्कूलों तक पहुंच पाए हैं और 50,277 से अधिक बच्चे आज इस कार्यक्रम से परिचित हैं। 1,987 अध्यापकों को डिजाइन फॉर चेंज के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विद्यार्थियों ने अंदाजन 486 प्रोजेक्ट्स पूर्ण किए हैं, जिनके वीडियो YouTube पर देखे जा सकते हैं। किसान निर्माता का
बजाज फाउंडेशन के अत्यंत सराहनीय कार्यक्रमों को देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा अनेक बार पुरस्कृत किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII द्वारा कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की नदी पुनरुद्धार परियोजना के लिए बियॉन्ड द फेंस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। फाउंडेशन को 2016 में पानी की श्रेणी में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वाटर एयर एंड फूड WAF पुरस्कार प्रदान किया गया। पोल स्टार अवार्ड फ्रॉम पोलारिस फाउंडेशन ऑन सोशल इम्पैक्ट अवार्ड लाइवलीहुड इन ईयर 2018, CSR Impact Award in the category of Rural Development by NGO Box। आत्मनिर्भर गांव से ही आत्मनिर्भर देश का सपना साकार होगा। इसी ध्येय के साथ बजाज फाउंडेशन निरंतर नित नए ग्राम विकास के कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और क्रियान्वयन हेतु सतत अग्रसर है। ये है स्कैमर साहब। देंगे KYC या पैन अपडेट की गोली और ले जाएंगे आपके बैंक डिटेल्स इन वन झोली। और हमारे नागरिक को मिलता है एक झटका। लिंक पे क्लिक करते ही मुसीबत का दरवाजा खुल जाता है। वेबसाइट लगे जेन्युइन पर है फेक। अब स्कैमर खाएगा महंगा केक। ओ मैडम रुक जाइए, लिंक है फेक। आपकी सेविंग्स की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। अपडेट करना हो KYC या पैन, अनजान लिंक को करे बैन। बी स्कैम सेफ। साडी 10 पुश्ता ने हमेशा भारत माँ की सेवा की है। मैं ठीक से चल नहीं सकता ना, मेरी इस कमी की वजह से मेरा फौज में जाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरा सपना ये पूरा करेगा। पूरी तैयारी करवाऊंगा फौजी पढ़ने की। इश्क तेरे तय हो गया, इश्क तेरे तय हो गया, मेरा दिल यो तेरा हो गया। अंगद, दौड़ पे नहीं गया अभी तक? बहुत उम्मीद है तेरे से, जी जान लगा दिया बेटा। अरे पापा चिंता ना करो, नहीं तो जितनी जान है ना सब लगा दूंगा। सोचा था मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। अरे नहीं बनना मंडी फौजी। 26 जनवरी रात 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।